君への想いが高鳴って限りなき力生まれる求めるならばどこまでもतो दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द स्वीट फर्स्ट लव का एपिसोड नंबर 4। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो सर है वो सुमयून को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि उसे उसके पेरेंट्स से मिलना है क्योंकि वो बात करना चाहता है उसके फ्यूचर के बारे में, यानी कि वो आगे चल के कौन सा कॉलेज लेगा और बाकी चीज़ें। तो सुमयून कहता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो हमेशा बाहर रहते हैं, पर जो मेरी गार्डियन है वो मेरी बड़ी बहन है, यानी कि सोनीफांग मेरी गार्डियन है, तो आप उससे बात कर लीजिए। तो सर कहता है कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में बात कर लूँगा जब तुम्हारे पेरेंट्स वापस आएंगे। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो सुमयून है वो सुनीफांग की जो नोट्स है उसकी फ़ोटो ले रहा होता है, जिससे जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो उसे बता पाए। तो जब वो फ़ोटो ले रहा होता है तो जो शटर का साउंड होता है फ़ोन का वो भी चालू होता है। पता नहीं ये इतना स्मार्ट बंदा क्यों है, क्योंकि अगर ये इतना ही स्मार्ट होता तो पेपर बाहर ले जाता और फ़ोटो खींच के अंदर ले आता, या तो शटर साउंड बंद कर देता फ़ोन से, पर उसने नहीं किया ये सब। तो वो फ़ोटो खींच के ले जाता है अपने रूम में और वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है। फिर अगले दिन हम पहुंच जाते हैं स्कूल में। तो इनका जो स्कूल है उसका एनुअल डे बहुत नज़दीक आने वाला होता है, या तो कल्चरल फेस्टिवल भी कहते हैं। तो जिस तरह से हमारे स्कूल में होता था जब एनुअल डे होता था, तो जो अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स होते थे, अलग अलग तरह के इवेंट्स होते थे, उसमें जो बच्चे लोग हैं पार्टिसिपेट करते थे। तो जो सर है वो इनको बोल के जाता है कि तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट ईयर है, तो इसके बाद तुम्हें वापस मौका नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है तो इन लोग बाहर निकलते हैं और बाहर जो शिनियाओ है वो वेट कर रहा होता है सुमयून का, वही बास्केटबॉल के लिए। तो जैसे ही सुनीफांग उसे देखती है तो अपना बाल बनाने लगती है खिड़की पर देखकर। फिर जो शिनियाओ है वो कहता है सुनीफांग, मैंने सुना है कि तुमने अपना रैंक इम्प्रूव कर लिया है, तुम बहुत अच्छा मेहनत कर रही हो। और तभी जो शिनियाओ है वो कहता है कि चलो हम जाते हैं, आज हॉट पॉट खाएंगे इसी खुशी में। तभी वहाँ पे लुदीन जा रहा होता है, तो लुदीन का हाथ पकड़ लेती है सुनीफांग और कहती है कि तुम भी चलो हमारे साथ, क्योंकि तुम्हारे ही वजह से मेरा जो स्कोर है वो अच्छा हुआ है। पर जो लुदीन है वो सुमयून की तरफ देखता है, उसके एक्सप्रेशन देख के वो समझ जाता है, क्योंकि उसे पता है, लुदीन को पता है कि ये दोनों रिलेटेड नहीं है, यानी कि ये ब्लड सिबलिंग्स नहीं है, बस ये अडॉप्टेड सिबलिंग है। तो वो समझ जाता है, उसे मुझे लगता है कि उसे ये भी पता है कि जो सुमयून है वो लाइक करता है सुनीफांग को। तो जैसे ही उसके मुंह की तरफ देखता है वो मना कर देता है, वो कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मैं अभी घर पर जाऊँगा। तो सुमयून तभी हाथ पकड़ता है सुनीफांग का और उसे लेके चला जाता है अपने साथ। उसके बाद जब ये हॉट पॉट खा रहे होते हैं तभी जो शिनियाओ है वो पूछता है सुनीफांग से कि वो एनुअल डे में पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो कहती है कि जो मेरा लास्ट ईयर है, ऊपर से जो मेरे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स है वो भी बहुत कमज़ोर है, तो मैं चाहूँगी कि मैं स्टडी पे फोकस करूँ। पर वो पूछती है शिनियाओ से कि क्या वो पार्ट ले रहा है इस शो में। तो वो कहता है कि हाँ वो ले रहा है, वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहा है शी युआन के साथ। तो फ़िलहाल तो हमें पता नहीं वो कौन है, पर मैंने आगे के एपिसोड देख लिए हैं। तो जो शी युआन है वो गर्लफ्रेंड है शिनियाओ की। तो जैसे ही वो सुनती है ये तो उसका मुँह उतर जाता है। फिर जो शिनियाओ है वो उसे कहता है कि उसे पार्ट लेना चाहिए इस कंपटीशन में, इससे हमारे स्किल्स भी बढ़ते हैं, ऊपर से जो स्टडी का प्रेशर है वो भी कम होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो, अगर हम दूसरे कंपटीशन में पार्ट लेंगे तो हमें नया टैलेंट ढूंढने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आगे जाके ज्वाइन करने वाली है किसी टाइप का कॉम्पिटिशन, वहीं पर तो जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ रही है तो शायद हम किसी कॉम्पिटिशन की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगला सीन देखते हैं कि जो इन लोग घर पे पहुंच जाते हैं और बाद में जो सुनीफांग है वो अपना दिमाग चेंज कर लेती है। वो डिसाइड करती है कि वो पार्टिसिपेट करेगी और वो सोचती है कि वो सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी, तो वो गाना शुरू कर देती है। तो आप खुद सुन लीजिए कि वो कैसा गाती है। फिर वो ऐसा गाना गाने के बाद जो सुमयून है वो कहता है कि इससे तो बेटर होगा कि मैं आत्महत्या कर लूँ, या तो घर के बाहर जाके प्रैक्टिस करो, या तो अपना मुंह बंद कर लो। फिर वो जैसे स्कूल पहुंचती है तभी वहाँ पे उसको लुईज़ी मिलती है। तो लुईज़ी कहती है कि वो उसकी मदद करेगी और वो कहती है हम रिसाइटल के लिए रजिस्टर कर देते हैं। तो रिसाइटल क्या होता है कि जो दिया गया पैराग्राफ होता है उसे इमोशन के साथ रीड करना होता है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि वो एक्टिंग है, वॉइस एक्टिंग, जैसा हम एनीमे देखते हैं। तो एनीमे में जो वॉइस दिया जाता है तो उस वॉइस में एक्चुअली में इमोशंस होते हैं, तो एक टाइप की वॉइस एक्टिंग ही समझ लीजिए उसे। फिर हमें सीन मिलता है कैंटीन का। तो कैंटीन में इन लोग बैठ के खाना खा रहे होते, तो शिनियाओ आता है और शिनियाओ को ये बताती है कि इसने भी
पार्टिसिपेट कर लिया है रिसाइटल में। तो शिनयाओ कहता है कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सुनिफांग कहती है कि मैं अभी एक रिसाइटल क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ और लुइजुई के साथ। तो शिनयाओ कहता है कि वाह ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो भी उसी क्लासेस में जा रही है। तो फिर ये सुन के उसका मुँह फिर से उतर जाता है। भाई जलता रहता है और इसका मुँह उतरता रहता है। पता नहीं क्या होगा इन लोग का। उसके बाद अगला सीन मिलता है इनके घर का। तो जो नीफांग है वो उसके लिए नाश्ता बना के जाती है और नाश्ते में वही होता है फिर से ब्रेड, जिसके बीच में बटर थोपा रहता है। तो ब्रेड रख के चली जाती है रिसाइटल क्लास के लिए। और ये भाई साहब कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है। ये जाते हैं, जो क्लास चालू होता है बीच में ही पीछे से घुसते हैं और अपनी बहन को उठा के ले आते हैं क्लास के अंदर से ही। और लुई को लगता है घर पे सोने मिलता नहीं है, वो जहाँ भी जाती है सोती ही रहती है। यहाँ पे भी वो सो ही रही थी। तो जैसे वो नीफांग को बाहर खींच के लेके आता है वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो तभी जो लुई है वो भी बाहर आ जाती है, उसे कहती है कि वो उसका मदद कर सकती है अगर वो चाहता है कि जो सुनिफांग है वो कंपटीशन में पार्टनर है तो उसकी हेल्प करेगी, पर उसके पहले लंच के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों भूखे हैं। तो जैसे वो रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं तो वो ऑर्डर करते हैं लाल केकड़े। तो हाँ, तो केकड़े खा रहे होते हैं, ऑफकोर्स चाइनीज़ पीपल है। तो जैसे मैंने कहा था कि जो इसका पेट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो जो लाल केकड़े नहीं थे एक्चुअली में सिर्फ केकड़े थे जिसमें मसाला लगा हुआ था। तो इसके पेट में फिर से गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो जो लुइज़ है उसे उठा के लेके आना पड़ता है, पर जो लुइज़ है वो कम्प्लीटली अलग चीज़ें सोच रही थी। वो सोच रही थी कि वो नाटक करेगी कि उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया और जो सुमयून है वो उसे उठा के लेके जाएगा, पर यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया। और फिर जैसे ही अंदर पहुँचते हैं तो जो सुनिफांग है वो दवाई निकालती है, उसे खिलाती है और उसे सोफ़ा में सुला देती है। और जो दोनों हैं वो दोनों में से कोई भी भाव नहीं दे रहा होता लुइजुई को। तो लुइजुई को लगता है कि वो बेकार में यहाँ आई। तो लुइजुई उठती है और वर्ट लेती है वहाँ से, लुइजुई उठती है और चली जाती है वहाँ से। और जैसे वो जाती है तो जैसे ही सुनिफांग चेक करती है उसका सर, तो उसे पता चलता है कि जो सुमयून है उसे बुखार है, पर वो स्माइल कर रहा होता है। तो भले ही वो बीमार हो पर जो उसे मज़ा आ रहा होता है ये सब में। तो फिर अगले दिन का हमें सीन मिलता है और जो लुदिन है वो आज आया होता है स्कूल। वो कुछ दिनों से नहीं आ रहा था स्कूल। तो जो सुनिफांग है उससे बात कर रही होती है और वो उससे कहती है कि वो लेने वाली है पार्ट स्कूल के एनुअल फंक्शन में। और वो पूछती है लुदिन से कि उसे ये करना चाहिए कि नहीं। तो लुदिन कहता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई क्या बोलता है, ये तुझ पे है। अगर तुझे करना है तो तू कर, और तुझे नहीं करना है तो मत कर। उसके बाद हमें अगला सीन मिलता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुमयून है वो वीडियो गेम खेल रहा होता है और जो सुनिफांग है वो बाजू में बैठ के टंग ट्विस्टर यानी कि रिसाइटल का जो प्रैक्टिस है, रिसाइटल पढ़ने की, यानी जो पैराग्राफ वो पढ़ने वाली है उसकी प्रैक्टिस कर रही होती है। तो सुमयून को अच्छा नहीं लगता, वो उसे नहीं चाहता कि वो पार्टिसिपेट करे, तो वो वीडियो गेम का आवाज़ फुल कर देता है और फिर बाद में जानबूझ के उसे डिस्टर्ब कर रहा होता है जब भी वो रीड करने की कोशिश करती है। उसके बाद जो लुइजुई है वो भी आ जाती है सुनिफांग से मिलने को, क्योंकि उन लोग ने टीम फॉर्म किया है रिसाइटल के लिए। और जैसे वो घर पे आती है तो जो सुनिफांग है उसे लेके जाती है जो एल्बम है वो दिखाने के लिए। तो उस एल्बम के बीच में एक फ़ोटो होता है, उस फ़ोटो को दिखाती है जैसे सुनिफांग। तो उसमें जो सुमयून है उसने अभी फ्रॉक पहन के रखा होता है। तो बचपन में जो सुमयून है उसने भगा दिया था एक लड़के को, खेलने से मना कर दिया था सुनिफांग के साथ। तो जो सुनिफांग है वो रोने लगी, तो उसके साथ को खेलने के लिए कोई नहीं था। तो जो सुमयून है उसने खुद फ्रॉक पहन लिया और वो खेलने आ गया था उसके साथ। तभी का वो फ़ोटो है। और बाकी की जो जितनी भी चीज़ें हैं जो बचपन में हुई थी वो बता रही होती है सुनिफांग लुइजुई को। उसके बाद लुइजुई और सुनिफांग चले जाते हैं क्लास के लिए, जो रिसाइटल क्लास है उसके लिए। उस क्लास में सुनिफांग टकरा जाती है एक लड़की से और बाद में जब वो बात कर रहे होते तो तब पीछे से शिनयाओ आता है, वो क्या शीयुआन। तो जो ये लड़की से टकराई सुनिफांग वो एक्चुअली में शीयुआन है। और ये दोनों कम से कम 5 मिनट खड़े होकर यहाँ पे बात करते हैं और इसे पता भी नहीं चलता कि बाजू में सुनिफांग खड़ी है। ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, जो शीयुआन है जो शिनयाओ की गर्लफ्रेंड है, उसके फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा लगता है कि वो एक नंबर की चुड़ैल है। जिस तरह से वो बिहेव कर रही है वो बहुत ज़्यादा रूड है सुनिफांग से और उसका बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है, उसे बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करती है वो। तो अब जो रिसाइटल क्लास है उसके अंदर जो अब सुनिफांग की बारी होती है रीड करने
रीड करने की। तो जैसे ही वो खड़े होकर रीड करना शुरू करते हैं तो जो बाकी के लोग हैं वो हंसने लगते हैं, क्योंकि अब वो रीडिंग में भी अच्छी नहीं है। यानी कि जो इमोशन है वो रीड तो बराबर कर रही होती है, पर जो इमोशंस होते हैं वर्ड्स के वो बाहर नहीं ला पाती। तो बाकी के लोग हंसने लगते हैं और जो टीचर है उसे बिठा देती है। उसके बाद ये घर पे आ जाती है और जैसे घर पे आती है तो देखती है कि जो सोमियन है वो स्टडी टेबल पे सो रहा होता है और जो उसके बाजू में है उसमें नोट्स पड़े होते हैं। तो जैसे वो नोट्स खोलते हैं तो उसे पता चल जाता है कि जो नोट्स है वो एक्चुअली में सोनीफांग के जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहा था, और स्पेशली ये नोट्स सोनीफांग के लिए उसने बनाया है। और फिर कुछ दिन के बाद वापस हम रिसाइटल क्लास में पहुंचते हैं और जैसे ही सोनीफांग रीड करती है तो इस बार वो अच्छा रीड करती है और जो टीचर है वो कहती है कि तुमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो जैसे लुदीन ने कहा था, अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में, कि इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी चीज़ को सीखने में। जो मोस्ट प्रॉब्ली जो प्रॉब्लम है वो इसका ट्रॉमा है, और इसके जो एक्सीडेंट हुआ था उसके वजह से जो ये चीज़ें हैं वो याद नहीं रख पाती, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके लिए। तो फिर जैसे ही सोनीफांग घर पे आती है तो वो फ़ोन लगाती है लुदीन को, क्योंकि उसे लुदीन को बताना होता है कि इससे इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जैसे वो फ़ोन उठाती है तो लुदीन की जगह लुदीन के पापा फ़ोन उठाते, और लुदीन के पापा से जैसे ही बात करती है सोनीफांग तो लुदीन के पापा बताते हैं कि जो लुदीन है वो एक्चुअली में अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है और उस पर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है। कह सकते हैं कि जो उसकी कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और तो जैसे ही सोनीफांग ये सुनती है तो फटाक से फ़ोन रखती है और वो भागती है घर से बाहर। तो जो सोमियून है उसे आके रोकता है और कहता है कि इस वक्त कहाँ जा रही है। तो सोनीफांग कहती है कि ये इमरजेंसी है, वो बाद में बात करेगी इसके बारे में, उसे अभी जाने दे। तो सोमियून उसका पीछा करता है, तो सोमियून उसका फिर भी पीछा करता है और उसे जाके रोकता है फिर से। तो वो कहती है कि प्लीज़ उसका पीछा करना भी छोड़ दे, अब वो जब भी चाहे तभी उसे बुली कर ले, पर अभी उसे जाने दे। लुदीन है वो अभी हॉस्पिटल में है और सोनीफांग चाहती है कि वो अभी उसके बाजू में हो, और रोने लगती है वहीं पे और वहाँ से चली जाती है और वहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको एपिसोड नंबर 5 भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं एपिसोड 5 में क्या हुआ। तो सोमियून वापस साइकिल पे बैठता है और उसके पास जाता है और कहता है कि बैठ जाओ साइकिल पे, मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक लेके जाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो सोमियून है वो भी जल्दी में भाग के आया होता है, तो उसका जो एक चप्पल है वो छूट गया रहता है और वो एक चप्पल पहन के ही आ जाता है। फिर जैसे हॉस्पिटल पहुंचता है तो सोनीफांग अंदर भाग के जाती है और देखती है कि जो लुदीन के पापा है वो बाहर बैठे होते हैं वार्ड के बाहर। तो उससे पूछते हैं कि लुदीन अभी कैसा है। तो वो कहता है कि लुदीन ठीक है, अभी उसे रेसिग्नेशन उसका कंप्लीट हो चुका है और फिर भी उसको जो होश है वो अभी नहीं आया है, ख़तरे से तो वो बाहर है फ़िलहाल। और फिर बाद में पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नाम सोनीफांग है। तो वो कहती है हाँ, तो मुझे बताया है लुदीन ने तुम्हारे बारे में। तो वो उसके पापा से पूछती है कि उसे हुआ क्या है। वो मुझे बताता नहीं है कि उसे किस चीज़, तो उसे कौन सी बीमारी है। तो जो उसके पापा है वो कहते हैं कि उसे डायलेटेड कार्डियोमैपथी है। तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें जो आपका हार्ट होता है वो डेवलप नहीं होता एक स्टेज के बाद, मतलब उसकी जो बॉडी है वो डेवलप हुई है पर जो उसका हार्ट है वो डेवलप नहीं हुआ है। तो उसका हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो ना ही भाग सकता है। भागते हैं बहुत तेज़ तो हमारा हार्ट बहुत स्पीड में धड़कने लगता है। तो अगर ऐसा लुदीन के साथ हुआ तो उसका हार्ट ऑटोमेटिकली बंद पड़ जाएगा और वो वहीं मर जाएगा। तो ये इशू है लुदीन के साथ। तो सोनीफांग पूछती है कि क्या वो सर्जरी नहीं करा सकता, सर्जरी करा के हार्ट चेंज नहीं करा सकता। तो उसके पापा कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, क्योंकि उसका हार्ट ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो अगर हम सर्जरी कराने जाएंगे तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो उसके पास ज़्यादा दिन बचा नहीं है जीने के लिए। तभी जो सोमियून है वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल के उधर। तो जो सोनीफांग है उसने उसके लिए चप्पल मंगाए थे, तो मतलब आसपास की दुकान से मंगाए थे, तो डिलीवरी करके चला गया। तो ये जो चप्पल थे वो बहुत दादाजी वाले चप्पल थे, तो वो ले लेता है और अंदर आता है। तो देखते हैं कि जो उतने में जो लुदीन है उसको भी होश आ जाता है। तो सोनीफांग अंदर आती है और उसके पास जाके बैठ जाती है। फिर लुदीन बताता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो जब वो 10 साल का था तभी उसे डॉक्टर ने कह दिया था कि वो ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा। तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो उसका बर्थडे है वो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि इसकी मौत कब हो जाए। तो हो सकता है कि हमें वापस इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका ना मिले। उतने में ही जो सोनीफांग है वो कहती है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे भी अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे असली पेरेंट्स कौन थे, और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे डर क्यों लगता है कार में बैठने के लिए, क्योंकि इससे कार में एक्सीडेंट हुआ था। तो जैसे ही ये कार में बैठती है तो ये बेहोश हो जाती है अपने आप।
तो जो लुदीन है वो कहता है कि हो सकता है कि ये अच्छी बात हो, अच्छा है कि तुम्हें अपना पास्ट याद नहीं है, कभी कभी ये अच्छाई के लिए होता है। तभी वहाँ पे सुमयून आ जाता है। तो वो एक्चुअली में पॉरिज लाया होता है खाने के लिए, दोनों के लिए। फिर जब वो हॉस्पिटल से आ रहे होते हैं तो जो सुमयून है वो चल के आ रहा होता है। तो सुमयून ने जो चप्पल पहने होते हैं दादाजी वाले, उस चप्पल की वजह से सुमयून को चलने में वो जम नहीं रहा होता है, वो चल नहीं पा रहा होता है अच्छे से। और सोनी फांग पीछे से देख के मज़े उठा रही होती है और हंस रही होती है। उसके बाद वो जो सुनीफांग वो कहती है कि पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किए थे कि मुझे तुम जैसा भाई मिला, तुम जैसा अट्रैक्टिव भाई मिला। तो सुमयून कहता है कि हो सकता है मैंने कोई पाप किया हो, मुझे जो कचरे डब्बे में पड़ी हुई बहन मिल गई। तो भाई इसको बिल्कुल भी ये नहीं है, कद्र नहीं है। यदि ये अपनी इमोशंस है ना मुँह पे ला नहीं पाता, मतलब जो दिल में इसकी जो बातें हैं वो बाहर ला नहीं पाता, अब जो दिल में है उसका उल्टा बोल देता है। तो अगले सीन में देखते हैं कि जो सुनीफांग है वो सो रही होती है। तभी जो सुमयून है वो आता है और कहता है भले ही मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाता हूँ बाहर, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो बाकी की चीज़ है उसमें तुम्हारी सपोर्ट करूँ। तो वो इनडायरेक्टली कहता है कि जो वो रिसाइटल करने वाली है उसमें वो उसका सपोर्ट करेगा, और वो उसे सुनीफांग की जगह जोऊ नीफांग करके बुलाता है। तो जो उसका एक्चुअल नाम है वो है जोऊ नीफांग, ना कि सुनीफांग। पर वो ये बात नोटिस नहीं करती, और जैसे ही सुमयून बाहर जाता है तो स्माइल करती है और फिर वापस सोने के लिए चली जाती है। तो अगले दिन की सुबह होती है और जो टीवी है उस पर एक सिंगिंग शो आ रहा होता है और वहाँ पे एक एक्टर परफॉर्म कर रही होती है। तो सुनीफांग कहती है कि मैं भी एक दिन परफॉर्म करूँगी। तो सुमयून कहता है कि इस वेट के साथ तुम कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगी, और वो जाके आईने में अपना मुंह देखती है और कहती है थैंक यू फॉर द रिमाइंडर, और अपना जो हार्ट है वो शूट करती है। तो सुमयून वो हार्ट को पकड़ लेता है और देख के स्माइल करता है। और अगले दिन दोनों जॉगिंग के लिए निकल जाते हैं सुबह सुबह, और पता चलता है कि ये भाग भी नहीं सकती, थोड़ी देर भागती है 2 मिनट के लिए, और फिर इसका जो स्टैमिना है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि इन लोग रिसाइटल क्लास में वापस है। तो इस बार वापस सुनीफांग रीड कर रही होती है। तो जो टीचर है वो कहती है कि तुमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, और अब वो एक्चुअली में बहुत अच्छे से रीड कर पा रही है। यहाँ तक कि जो उस क्लास में बाकी की जो गर्ल्स है वो भी उससे पूछने लगते हैं कि उसने ऐसा किया क्या जो इतने दिन में इतना अच्छा हो गई रीडिंग करने में। तो अगले दिन हम देखते हैं कि जैसे इन लोग स्कूल पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो शिन्याओ है वो सुनीफांग से मिलने आता है, और वो एक रीडिंग माइक लेके आता है। इसमें आप रिकॉर्ड करके सुन सकते हो, पर ये ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाता डेटा। तो वो लेके आता है सुनीफांग के लिए। तो सुनीफांग कहती है थैंक यू सो मच मेरे लिए लाने के लिए। तो वो कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने अपने गर्लफ्रेंड के लिए भी ख़रीदा है। तो उसने सोचा कि वो एक सुनीफांग के लिए भी ले ले। तो ये जैसे वो सुनते हैं उसका मुंह फिर से लटक जाता है। तो पिछले एपिसोड में देख रहे थे कि जो इसका भाई है वो जल जल के कोयला हो गया था, तो अब इसका मुंह लटकते जा रहा है, पता नहीं ज़मीन तक कब पहुंच जाए। तो फिर वो वापस जाती है लुदीन से मिलने के लिए, और लुदीन को कहती है कि कल जो परफॉर्मेंस है उसका, यानी कि कल ही है एनुअल डे। तो लुदीन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ सुमयून है। तो नीफांग कहती है कि वो कुछ ज़्यादा ही है, वो ज़्यादा ही मेरे पीछे पड़ा रहता है। तो लुदीन कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है कि वो ऐसा कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता है। तो वो ये बात जैसे ही सुनती है नीफांग, तो वो कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, हम दोनों भाई बहन हैं। और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेके आती हूँ, और चली जाती है वहाँ से। तो अगला दिन हो जाता है और ये उसके परफॉर्मेंस का टाइम आ जाता है। तो परफॉर्मेंस से पहले ये तैयार हो रही होती है, तो इसने सूट पहना होता है अच्छा वाला। तो जो सुमयून है उसे रोक लेता है, और बाद में कुछ रोमांटिक सा सीन होता है। तो मैं पूरा सीन ही डाल देता हूँ, आप सीन ही देख लो पूरा का पूरा। और उसके बाद सुमयून कहता है कि ये स्कूल का फेस्टिवल है, तो बेटर होगा कि तुम स्कूल यूनिफॉर्म पहनो। तो उसे जाना पड़ता है, और बाद में वो स्कूल यूनिफॉर्म में चेंज कर लेती है। तो हम जैसे स्कूल पहुँचते तो देखते हैं कि जो सुनीफांग है वो उस स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के आई होती है, और बाकी जितने भी लड़की परफॉर्म करने वाले होते हैं उन लोग ने बहुत अच्छा मेकअप किया होता है और बहुत अच्छा कपड़ा पहना होता है। तभी जो सब है वो मिलकर उसे चिढ़ा रहे होते हैं, और जो शिन्याओ की गर्लफ्रेंड है शिवान, वो भी उसे चिढ़ा रही होती है। तभी उतने में सर आते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, ये स्कूल का परफॉर्मेंस है ना कि कोई स्टेज मीट। तो तुम्हें जितने भी मेकअप है वो उतारना होगा, मेकअप अलाउड नहीं है इस कंपटीशन में, और अपना जाके कपड़े भी चेंज करो, डिसेंट से कपड़े पहन के आओ। तो सबको जाके अपना मेकअप उतारना पड़ता है, और ये एक्चुअली में हेल्प हो जाता है सुनीफांग के लिए। उसके बाद जो सुनीफांग है उसका परफॉर्मेंस होने वाला होता है, पर उसने पेपर कहीं घुमा दिया होता है। एक्चुअली में जो शिन्याओ की जो गर्लफ्रेंड होती है उसने चुपचाप वो पेपर चुरा लिया होता है। तो
अब वो रीड नहीं कर पा रही होती, तो स्टेज पे जाके वापस से वो चुप होती है, पर बाद में वो बोलना शुरू कर देती है। तो एक्चुअली में वो खुद की लाइफ स्टोरी रीड करने लगती है कि एक्चुअली में हुआ क्या अभी तक। तो वो बताती है अपने लुदीन के बारे में, और क्योंकि एक्चुअली में वहीं जाके रीड करना होता है अपने एक्सप्रेशन के साथ में, तो वो बहुत अच्छा रीड करती है विथ एक्सप्रेशन, और सबको बहुत अच्छा लगता है उसका परफॉर्मेंस। तो सुमयून भी वहीं होता है और वो पूरा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर लेता है अपने फ़ोन पर। उसके बाद जैसे ये दोनों घर पहुंचते तो जो सुमयून है वो वीडियो भेज देता है लुदीन को। तो मुझे लगता है कि अब से जो सुमयून है वो भी लुदीन को अपना दोस्त मानने लगेगा। तो उसके बाद सुमयून कहता है कि मेरा इंस्पेक्शन ड्यूटी है, तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा सुनीफांग को। लुई है वो भी सुन लेती है, तो वो भी चली जाती है इंस्पेक्शन ड्यूटी पे। तो इंस्पेक्शन ड्यूटी कुछ नहीं होता, जो पूरे स्कूल में घूम के देखना होता है कि कोई कहीं पे मस्ती तो नहीं कर रहा। तो इतने में जो सिन्हा है वो वहाँ पे पहुँच जाता है, और वहाँ पे से और दो लड़कियाँ गुजर रहे होते हैं इसके क्लास के। तो वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि जो सुनीफांग है उसे बहुत गंदे मार्क्स मिले हैं। तो लुई गुस्सा हो जाती है और वो सुनीफांग को पकड़ती है और लेके जाती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसने गंदे मार्क्स लाए हो। तो जो शिन्या है वो भी कहता है कि हाँ मैंने भी देखा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो इसके मार्क्स अच्छे ही आए होंगे। तभी जो सुनीफांग है वो कहती है कि मैं फिर से टपक गई, आई ब्लू इट, यानी कि उसने कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कम स्कोर किया है। तो जैसे ही लुई ये सुनती है तो उसका सर अपने कंधे पर रखती है और वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद इन लोग घर पहुंच जाते हैं, और घर पे जो सुनीफांग है वो बैठ के पढ़ाई कर रही होती है। तो सुमयून पीछे से आता है और कहता है कि चलो जाके खाना खा लेते हैं। तो सुनीफांग मना कर देती है, कहती है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है पढ़ाई करने में। तो सुमयून सोचता है कि वो खुद जाके खाना बनाएगा, तो वो जाता है और इधर उधर से अलग अलग भाजी उठाता है और खाना बनाना शुरू करता है। और वो कहता है कि इतने दिनों से वो खा रहा है सुनीफांग के हाथ का बना हुआ, तो आज वो खुद खाना बना के खिलाएगा सुनीफांग को। तो इतने में लुदीन का मैसेज आता है सुनीफांग को कि थैंक यू फॉर योर वीडियो, यानी कि उसने वीडियो देख लिया। तो सुनीफांग सोचती है कौन सा वीडियो, उसने तो कोई वीडियो भेजा नहीं। तो सुनीफांग को पता नहीं है कि सुमयून ने उसे वीडियो भेज दिया है उस परफॉर्मेंस का। और जो लुदीन है वो उसे बुलाता है जो हॉस्पिटल का गार्डन है वहाँ मिलने। तो सुनीफांग कपड़े पहन दिए और चली जाती है बाहर। तो सुमयून ने जो खाना बनाया होता है वो खाती ही नहीं है। तो सुमयून वो चख के देखता है और कहता है अच्छा हुआ कि उसने नहीं खाया, और वो खाना फेंक देता है कचरे डब्बे में, क्योंकि बहुत गंदा बना होता है। तो जैसे लुदीन से मिलती है तो लुदीन कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ है। तो नीफांग कहती है कि पहले मुझे गुड न्यूज़ बताए। तो गुड न्यूज़ बताता है कि वो अमेरिका में शायद से उसका जो बीमारी है उसका इलाज हो सकता है, यानी कि जो उसके हार्ट का जो प्रॉब्लम है उसका इलाज अमेरिका में हो सकता है। तो वो पूछती है कि ये तो अच्छा न्यूज़ है, तो बैड न्यूज़ क्या है। तो बैड न्यूज़ कहता है कि उसे अभी निकलना होगा, यानी कि वो 2 दिन बाद कॉलेज को क्विट करने वाला है और कॉलेज क्विट करके चला जाएगा अमेरिका में अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो वो कहता है कि जो उसने जब वीडियो देखा जो सुनीफांग का वीडियो, तो उसे और भी ज़्यादा हौसला मिला। वो चाहता है कि वो ठीक होकर वापस आ जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुनीफांग है वो वापस आ जाती है अपने घर पे, और वहाँ पे जो सुमयून है उसका वेट कर रहा होता है। तो पर वो दिखाना नहीं चाहता है कि वो वेट कर रहा था, तो इधर उधर नाटक करने लगता है और फाइनली आके बैठता है और वीडियो गेम का जो कंट्रोलर होता है उस पर बटन दबाने लगता है। तो सुनीफांग कहती है कि तुम कंट्रोलर के बटन तो दबा रहे हो पर टीवी तो चालू ही नहीं है। सुमयून समझ जाता है कि अब नाटक करके कोई मतलब नहीं है, तो वो कंट्रोलर नीचे रख देता है, और जो सुनीफांग है वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है पर वो उससे भाग रहा होता है। तो यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। तो एपिसोड 5 भी ख़त्म हुआ। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और अगले एपिसोड तक के लिए बाय।